गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़िए और आज कुछ रीजनिंग के प्रश्न का अभ्यास करिए। ठीक है बच्चों, चलिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सैलोजिज्म का बच्चों, और इसे बनाने की कोशिश करिए और देखिए आपका उत्तर क्या आ रहा है। ट्राई योर बेस्ट। आपके पास 3 कथन है बच्चों और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा गलत है। चलिए, सभी पी जी है। जरा वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को बनाएं। सभी पी, ये पी का यदि मैं एरिया लूँ तो कहा सारे के सारे पी जो हैं वो कैसे हैं, तो वो जी है। सभी पी जी है, कुछ जी बी है। कुछ जी को लीजिए और बी बना दीजिए। शर्त बस ये रखा करिए जब भी वेन डायग्राम बनाइए तो जिस 2 वर्ड के बारे में बोला गया उसी दोनों वर्ड में रिलेशन दिखाइए, बाद बाकी को स्पर्श भी नहीं होने देना है। अगला है सभी बी सी है। सारे के सारे बी क्या हैं आपके, सी। सारे के सारे बी क्या हैं, सी। हो गया हमारा कथन कंप्लीट। अब आप निष्कर्ष पाइए। कहता है सभी P के C होने की संभावना है। सभी P के C होने की संभावना है। जिस 2 वर्ड में कुछ ना बोला गया हो, इसका मतलब है कुछ दोनों में आप कोई रिलेशन भी तो नहीं लिखे होंगे ना। निष्कर्ष दिया P और C के बारे में। यहाँ P का दायरा है और ये है आपका C का। यदि इस दोनों में कथन में कुछ बोला गया रहता तो कहीं ना कहीं कनेक्टिंग रिलेशन दिख रहा होता। बिल्कुल स्पर्श नहीं कर रहा है, फिगर देख के ही हम बता सकते हैं कि P और C में कोई भी कथन, उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया होगा कथन में। तो बच्चों, जिस किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया हो, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी निष्कर्ष आप दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ कहा सभी P के C होने की संभावना है, और ख़ास करके पॉसिबिलिटी अक्सर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बच्चों। तो सभी P के C होने की संभावना, बिल्कुल संभावना हो सकती, सही है। कुछ P B है, कुछ P B है। क्या P और B में कोई कनेक्शन है? नहीं है। इसका मतलब दूसरा क्या हो गया, गलत। कुछ C G है, कुछ C G है, बिल्कुल ये वाला आपका एरिया G का, और कुछ G क्या हो रहा है, C हो रहा है आपका तीसरा, सही है। कुछ G P है, कुछ G P है, ये भी सही है। तो बच्चों आपका सही हो गया 1, 3 और 4, और गलत हुआ 2। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण नहीं करता है। नहीं करने वाला कौन सा है, तो 2 किस्में हैं, यानी आंसर होना चाहिए केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण नहीं करता है, राइट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर गिरा। इसमें बच्चों 4 ऑप्शन है। 4 में से 3 जो है एक जैसा नियम का पालन कर रहा हो, और उसमें से एक जो है वो उस नियम से क्या होगा, डिफरेंट हो रहा होगा। आपको डिफरेंट वाला पकड़ना है ना। विषम यानी जो उस नियम का पालन नहीं कर रहा है, उस नियम को आपको क्या करना है, पकड़ना है। तो 1 और 4 में क्या रिलेशन आप देख रहे हैं। आप देखो तो बच्चों, क्या 1 का क्यूब करके 3 जोड़ दिया जाए तो 4 मिला। यहां देखो तो क्या वही काम करने से मिलता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, और 125 में 3 जोड़ेंगे 128। यानी A नंबर और B नंबर दोनों क्या एक नियम पे चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। D को चेक करें तो D भी क्या इस नियम पे आ रहा है, पहला का क्यूब करना है और 3 जोड़ना है, तो क्या 30 मिल रहा है। 3 का क्यूब 27 + 3 = 30, बिल्कुल। तो पहला, दूसरा और तीसरा आप देखिए कि एक नियम पे चल रहा है,
और क्या ये इस नियम का पालन कर रहा है? गौर करो, 7 का क्यूब प्लस 3 करेंगे तो क्या 352 होगा? 7 का क्यूब कितना होता है? 343, नहीं 7 का क्यूब 343 प्लस 3 दैट इज 346, जबकि ये कितना है बच्चों? 352। तो आपका आंसर कौन सा जाएगा? सी नंबर, क्योंकि सी जो है उस तीनों से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों रीजनिंग में आता है। आपको अपना ब्रेन लगा के पकड़ना है कि आखिर किस रूल पर 3 एक जैसे हैं और एक डिफरेंट है ना। तो यहाँ आपको ब्रेन लगाना पड़ता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बच्चों, और इसे कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, जहाँ सिर्फ फिगर नज़र आ रहा हो, फिगर चित्र नज़र आ रहा हो, तो ऐसे रीजनिंग को क्या कहते हैं बच्चों? नॉन वर्बल। एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल, और एक होता है उसी में एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें आपको पकड़ना है कि किस तरीके से ये फिगर चेंज हो रहा है, और यदि आप पैटर्न को पकड़ लेंगे तो उसी पैटर्न पर आपको अगला यहाँ पे किस तरह का फिगर बनना चाहिए ये आपको ब्रेन लगाना होगा, राइट। तो फिगर को बच्चों पहले तो हम चाहेंगे कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल पॉज कर लेना, पूरा दिमाग लगाना, भरपूर दिमाग लगाना, और जब ना बने तब वीडियो को देख लेना, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देखना। चलो बच्चों, इसमें नियम क्या है मैं नियम बताता हूँ आपको। इस फिगर से इस फिगर में देखो चेंजिंग क्या हुआ बच्चों। अक्सर ये जो स्क्वायर रहता है ना, इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ जान लो कि इसमें कितने प्लेस पे फिगर घूमता है। तो देखो ये 1 हुआ, ये बीच में दूसरा रहता है, और ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8 प्लेस होता है जनरली। और इसी 8 प्लेस पर फिगर क्या होता है? मूव होता है, घूमता है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। फिगर देखो यहाँ बीच से स्टार्ट हुआ, राइट। क्या अगले में बीच से स्टार्ट हुआ? नहीं, अगले में एक कदम शिफ्ट कर गया, वो आगे बढ़ गया। पहले यहाँ से शुरू था, अब अगले में यहाँ से शुरू हुआ ना यहाँ से। अब अगले में क्या हुआ? यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से शुरू हुआ। क्या रिलेशन आपने देखा? पहला जब यहाँ से यहाँ गया तो एक स्टेप आगे बढ़ के लिखना शुरू हुआ, और यहाँ से जब यहाँ गए तो 2 स्टेप आगे बढ़ गया, और वहाँ से फिर फिगर मूव होने लग गया। 2 छोड़ के कहना, ये 4 है, ठीक। अब फिगर जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस प्लेस से स्टार्ट हुआ, अगले में इस प्लेस से, राइट। अब हो क्या रहा है फिगर में? फिगर शिफ्ट होता है, पहला 1 फिर 2, है ना। और उसके बाद जो फिगर है वो फिगर 90 डिग्री क्लॉक मूवमेंट हो रहा है। गौर करिए, क्लॉकवाइज मतलब ये है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी की दिशा में। ये ऐसे था, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री जब घूमेंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा, होगा। यानी ये फिगर पहला वाला, ये देखिए 90 डिग्री मूवमेंट कर गया, सब फिगर 90 मूव हो रहा है। ये जब 90 होगा, 90 क्लॉकवाइज घूमिएगा तो ऐसे हो जाएगा। क्या देखिए ऐसे हुआ है? बिल्कुल। तीसरा को गौर करिए, तो तीसरा ऐसा है, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये तीसरा देखिए ऐसे हुआ। चौथा फिगर को देखिए, ये ऐसे है बच्चों, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे हो जाएगा। नहीं, ये देखो ये वाला फिगर चौथा ऐसा हो गया। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। और इसको क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो फिर ऐसे आ जाएगा, ये ऐसा, सही। तो आपने बस एक फिगर से, मतलब एक घर से दूसरे घर में फिगर कैसे मूव हुआ, इस चीज़ को आपने पकड़ लिया। अब यहाँ से यहाँ में क्या वही रूल पालन हो रहा है? गौर करो तो यहाँ पे सबसे पहले प्लेस का मूवमेंट हुआ। प्लेस, एक तो प्लेस और उसके बाद फिगर, दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। तो फिगर यहाँ से यहाँ नहीं, एक शिफ्ट नहीं, इस बार कितना शिफ्ट कर गया? 2। ना यहाँ से ना यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया। और देखिए पहला फिगर क्या हुआ? ऐसे था, अब ये क्लॉकवाइज जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, हो गया। फिर इसको क्लॉकवाइज, ये ऐसे है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमाइएगा 90 डिग्री तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर, क्या ऊपर है। फिर ये घूमेगा ऐसा होगा, फिर ये घूमेगा तो ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसे। फिर ये घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। और ये घूमेगा तो नीचे हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से यहाँ क्या हुआ?
फिगर यहां से स्टार्ट है, फिगर यहां से। अब यहां से ये बात समझ में आ गया प्लेस के बारे में कि पहले एक छोड़ा, अगले में दो छोड़ा, फिर एक छोड़ा, फिर दो छूटेगा, ऐसा ही होगा। चलिए, तो क्या सिर्फ दो छूटेगा इससे पकड़ पा रहे हैं हम लोग? क्या सिर्फ प्लेस से पकड़ पाएंगे? यहां एक छूटा, यहां दो छोड़ के, फिर एक छोड़ के, तो अब आगे क्या होगा? दो छोड़ के। तो ना यहां से ना यहां से, शुरुआत यहां से होगा ना। तो यहां से शुरुआत होने का मतलब कहां दिख रहा है? ये तो हो नहीं सकता, बोलिए। ये भी नहीं हो सकता, बचा ए और डी, ए और डी। अब फिगर यहां से यहां आइए, देखिए क्या होता है। ये फिगर क्या 90 मोमेंट हुआ? ये 90 हुआ, बिल्कुल। ये 90 हुआ, ये 90 हुआ, ये 90 नीचे आना चाहिए आगे। ये 90 हुआ, नहीं, लास्ट वाला एंटी हो गया। लास्ट वाला यहां से यहां सेम, यहां से यहां सेम। अब प्लेस का रिपीटेशन होना शुरू हुआ, प्लेस वही। अब एक, फिर छूटेगा दो, लेकिन जब यहां से यहां गए तो क्या हुआ? एक लास्ट वाला एंटी घुमा। इसका मतलब अब यहां से यहां, चूंकि देखिए इसमें सेम, इसमें सेम, यहां डिफरेंट, यहां फिगर डिफरेंट मूवमेंट हुआ लास्ट वाला। तो इसका मतलब यहां से यहां भी फिगर जो होगा सेम इसी को फॉलो करेगा, है ना। इस दोनों को सेम, फिर यहां से यहां सेम, अब यहां से यहां, यहां से यहां सेम, यहां से यहां सेम, यहां से यहां डिफरेंट, तो यहां से यहां भी डिफरेंट होगा। चलिए डिफरेंट करते हैं। पहली बात तो फिगर का शुरुआत यहां से होगा, तय है। चलिए, अब ये फिगर 90 मूवमेंट हुआ, 90 मूवमेंट करिए। सब सिर्फ लास्ट को एंटी क्लॉक ले जाना है। लास्ट को क्या करना है? एंटी क्लॉक ले जाना है। तो आइए, ये फिगर जब हमारा मूव होगा क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज ऊपर हो जाएगा, ऊपर हुआ, शुरुआत तो यहीं से होगा ना, यहाँ से। फिर ये क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो नीचे हो जाएगा, नीचे हो गया। फिर ये क्लॉकवाइज होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया, ठीक है। फिर ये घूमेगा तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। फिर ये घूमेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन में आ गया। और ये जैसे ही एंटी होगा, यदि क्लॉक घूमता तो ऐसे होगा, और एंटी घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा खड़ा। नहीं, किसमें? बिल्कुल ऐसे, ये दोनों में सेम है लेकिन ये डिफरेंट है, देख लीजिए, है ना। तो कंफर्म आंसर कौन सा मैच हुआ? डी। बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया है। चलिए, एनालिटिकल रीजनिंग, अपनी तर्क शक्ति का, अपनी बुद्धि का बेहतर प्रयोग करिए और आपका सवाल चुटकी में बन जाएगा। ये कथन है और इसी कथन से आपको अनुमान लगाना है ना। कथन क्या कहता है? राष्ट्रीय द्रुतगामी मार्ग ए सबसे चौड़ा द्रुतगामी मार्ग है और कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं जब लोग कोई खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तब वे तेज गति से वाहन चलाते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। स्टेटमेंट आपने पकड़ लिया। एक क्या है? सबसे चौड़ा एक मार्ग है, समझिए, एक रास्ता है सबसे चौड़ा। कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इस मार्ग का कुछ लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब लोग खाली और चौड़ी सड़क देखते हैं तो वे क्या होते हैं? तेज गति से वाहन चलाते हैं और जिस वजह से दुर्घटनाएं होती है। अनुमान लगा रहा है। पहला कहा सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण होती है, दैट इज गलत। ये गलत सिर्फ किस वजह से हुआ? सभी के कारण। सारी दुर्घटनाएं रोड पर अत्यधिक गति के कारण कैसे होगा भाई? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम गाड़ी लगाए हुए हैं, बगल में आके एगो अंधा ठोक दिया, देख इधर रहा था, मार दिया इधर, है। या हो सकता है लड़की देख के धक्का मार दिया, ऐसा भी होता है। कई दुर्घटनाएं तो लड़की के कारण भी होते हैं। तो सभी दुर्घटनाएं अत्यधिक गति के कारण नहीं, कई दुर्घटनाएं लड़की के कारण भी होती है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो ये जो है पक्का गलत हो जाएगा। तेज गति से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है, 100% सही। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ कौन सा सही होगा? दो, यानी केवल दो अनुसरण करता है, ऑप्शन ए सही होना चाहिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों। एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान, आकाश नाम का एक आदमी दाएं छोर से 12वें रैंक पर है।
जबकि प्रिया बाएं छोर से 18वें रैंक पर है। आकाश और प्रिया के बीच कितने लोग हैं? तो इधर से 18 आदमी हो गया, इधर से 12 आदमी हो गया, 18 और 12 मिलके 30, तो बचा कितना? 2। तो बीच में 2 ही आदमी होंगे। बीच में कितने आदमी होंगे? 2 आदमी। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला बहुत ही आसान है बच्चों, इसको तो सभी को बना देना चाहिए, सबको बनाना, सभी के सभी बच्चों परीक्षा में पूछेंगे, है ना। एसएससी सीजीएल 2023 मेंस का क्वेश्चन है ना। बढ़ो, इस फिगर से इस फिगर में क्या रिलेशन दिख रहा है तुमको बताओ। जो रिलेशन यहाँ से यहाँ में, वही रिलेशन यहाँ से इसमें डाल देना है, दैट्स ऑल। आप क्या देखें, यहाँ P है ना, P त्रिभुज के अंदर में घुस गया, तो K है तो K सर्कल में घुसेगा। पहली बात तो यही नजर आए। तो K किस में घुसा हुआ दिख रहा है? सिर्फ A में आंसर है। हाँ, लेकिन उल्टा है। P यहां जो घुसा है बिल्कुल सीधा घुसा है ना, और इसमें भी K है लेकिन K उल्टा है। तो ये P उलट के थोड़ी घुसा है, P उल्टेगा तो ये ऐसे हो जाता ना, कुछ ऐसा होता नहीं। तो इसको ही देख के हम लोग आंसर मार सकते हैं, बाद में कि देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और इसे बना दीजिए। आ जाओ, देखो ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों। उसके बाद एक इस तरह से लगातार वर्ड लिखता गया, रिलेशन देता गया, और कह रहा है एन एफ से किस प्रकार संबंधित है। गौर करना, एन और एफ में रिश्ता पूछा है, एन और एफ में। तो बाद बाकी ना तो इसका आगे बढ़ने की जरूरत है, ना उससे पहले वाले को लेने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, चलो हम एफ से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि एन और एफ में ही रिश्ता ढूंढना है। एट द रेट का मतलब हुआ बेटी। देखो, एफ की बेटी हो गई वाई, एंड का मतलब है पति, इसकी बेटी, बेटी का पति दामाद, बेटी का पति दामाद। यहां तक दामाद हो गया। अब आगे बढ़ो। एट द रेट का मीनिंग पुत्री, दामाद की बेटी मतलब बेटी की बेटी, इसकी बेटी, बेटी का हस्बैंड, हस्बैंड का बेटी। तो एफ का बेटी, बेटी का हस्बैंड यानी एफ का दामाद, दामाद का बेटी यानी एफ की नतनी। नहीं, पूछा है एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो पुत्री की क्या हो गई वो पुत्री, बेटी की बेटी हो रहा है। वेरी सिंपल। नतनी देता तो और बढ़िया होता है, बस रिलेशन को ट्रांसलेट नहीं किया, सीधा लिख दिया पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री। कुछ है, कुछ दम नहीं। और ये भी एसएससी सीजीएल 2023 मुख्य परीक्षा का ही क्वेश्चन। आइए, आपके पास उसी तरह बच्चों शब्दों का अर्थपूर्ण अंग्रेजी। देखो, शब्दों में 3 शब्द किसी ना किसी प्रकार एक समान है। 3 शब्द, इसमें 4 शब्द है ना, 4 ऑप्शन, जिसमें 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे होंगे। एक रूप, एक समानता, एक ग्रुप में बांटा जा सकता है, और एक ऐसा है जो उस ग्रुप से बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। यानी 3 एक तरह से समान होगा, कोई ना कोई गुण उसमें एक जैसा होगा, और एक डिफरेंट होगा, डिफरेंट वाले को पकड़ना है। और एक बात बता दिया कि शब्दों को अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए, है ना। और शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर उन्हें समूहबद्ध नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट वर्ड को पढ़िए, वर्ड के अंदर में क्या अक्षर है, उस अक्षर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बात समझ गए ना बच्चों। ये वर्ड, ये एक्सेल और ये पावर पॉइंट, ये तीनों का तीनों जो है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। और ये कीनोट जो है, ये सब सॉफ्टवेयर है, चारों का चारों क्या है, सॉफ्टवेयर है। और ये तीनों एक कंपनी का है, माइक्रोसॉफ्ट, और ये है आपका एप्पल का। कीनोट किसका है? एप्पल का। तो ये रीजनिंग तो वही बनाएगा ना जिसके पास जनरल नॉलेज होगा, कंप्यूटर का ज्ञान होगा। तो कुछ रीजनिंग ऐसे पूछे जाते हैं जो आपका नॉलेज चेक करते हैं। नॉलेज नहीं है,
जैसे मान के चलिए आपको दे दिया 3 ठो दे दिया देश और मुद्रा, 1 ठो दे दिया देश और उसका मान के चलिए दे दिया त्यौहार। अब आपको पता ही नहीं, तो आप तभी छांट पाएंगे ना जब आपको देश और उसकी राजधानी पता होगा। तो सिंपल सी बात है। चलिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न आकृति सन्निहित है। ये वाला जो फिगर बच्चों यहाँ दिया हुआ है ना, ये फिगर सेम का सेम किसमें दिख रहा है, बस ये पकड़ना है आपको, किसमें सेम टू सेम दिख रहा है। यदि पकड़ पाए तो अच्छी बात। देखो यहाँ देखो, मिलाना उस फिगर को, जैसे जैसे पेन घुमा रहा देखना सेम वो फिगर यहाँ पे मैच होता है। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। देखो बच्चों मिलाओ, चेक करो, देखो सेम मिल रहा है, सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बिहार। वेरी सिंपल। आ जाओ। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 58 से यहाँ कितना बढ़ा बच्चों, गौर करो तो 9 में 8 गया 1, 7 में 5 गया तो 121। अब 121 को देखते ही दिमाग में बत्ती जलना चाहिए। 121 11 का स्क्वायर है। 121 क्या है? 11 का स्क्वायर भी तो है। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तो पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? दोनों को घटा के देखिए तो कितने का अंतर हो रहा है। 8 में 2 गया 6 और नहीं सही घटा है ना, और ये 18 में 9 गया बच्चों कितना? 9 और 5 में 196। 196 किसका स्क्वायर होता है? 14 हो तो गया। यहाँ 11 तो यहाँ 12 फिर 13 फिर 14, कंटिन्यू है। इस तरह से बच्चों स्क्वायर करके ऐड करता गया। तो बच्चों बताओ यदि यहाँ से यहाँ 11 का स्क्वायर तो यहाँ से यहाँ 12 का स्क्वायर, तो 179 में 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144। जोड़ दो, 9 4 13, 7 4 11, 1 12, 1 1 2 और 1 323 कहाँ है? इन्हें आंसर क्या होना चाहिए? डी फॉर दिल्ली। राइट बच्चों। तो ये थे आपके रीजनिंग के 10 प्रश्न बच्चों। आपको कैसा लगा ये 10 प्रश्न का डिस्कशन? क्या आप सीख पाए? यदि सीख पाए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा जितना आप कर सकते हैं, और पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। राइट बच्चों। तो ऐसे ही मेरे साथ जुड़िए, लगातार आप सभी को कुछ न कुछ हम ज्ञान देते रहेंगे, सिखाते रहेंगे और आपका ज्ञान यूं ही बढ़ता रहेगा। थैंक यू सो मच।